लिस्ट है जो अपने नतीजे घोषित करने वाली है। उसमें एबीबी है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ है, वहीं हाल ही की लिस्टिंग एंथनी वेस्ट ये भी अपने नतीजे घोषित करेगी, हैप्पीएस्ट माइंड अपने नतीजे घोषित करेगी, एनबीसीसी, राइट्स, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, बहुत लंबी लिस्ट है। ये सब कैश के स्टॉक्स है जहाँ पे नतीजे आने वाले हैं, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। इसके आगे देखिए, आज दरअसल 6 कंपनियां हैं, बीपीसीएल, बीएमएल, कॉनकॉर, एससीआई, एयर इंडिया और पवन हंस। इसके विनिवेश पर कोर ग्रुप के साथ जो है बैठक करने वाले हैं कैबिनेट सचिव, और ये हमारी एक्सक्लूसिव खबर है, तो इन सब कंपनियों पे आपकी नजर होनी चाहिए। वहीं फोर्टिस हेल्थकेयर के जो मामला है, इस पे आज और कल जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो ये जो स्टॉक है उसके ऊपर नजर रखिएगा। वहीं सुप्रजीत इंजीनियरिंग बायबैक पे आज यहाँ पे बोर्ड बैठक करने वाला है। कुछ कंपनियां कैश की जहाँ पे नतीजे आए हैं उसमें एचईजी है, काफी कमजोर नतीजे हैं। यहाँ पे कंपनी ने नुकसान किया है करीब 80 लाख का। इनफैक्ट एबिटा फ्रंट पे भी 1 करोड़ 40 लाख के आसपास का नुकसान कंपनी ने किया है। गुजरात एल्कलीज, यहाँ भी नतीजे कमजोर है। मार्जिन 14% से गिर के 12% पे आए और मुनाफा जो है 45% गिरा है। 60 करोड़ से कम होके ये करीब 33 करोड़ पे आया है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, यहाँ नतीजे अच्छे लग रहे हैं। मुनाफा करीब 35% बढ़ा है, 66 करोड़ पे ये आया है। और जो ग्रॉस एनपीएस है उसमें मामूली कमी हुई है, 8.8% से कम हो गए 8.7% पे आए हैं। हालांकि कंपनी की जो प्रोविजनिंग बढ़ी है करीब 280 करोड़ से बढ़ के 460 करोड़, उसके बावजूद मुनाफा जो है बढ़ा हुआ आया है। स्पंदना स्फूर्ति, यहाँ पे कंपनी ने नुकसान किया है करीब 30 करोड़ के आसपास का। हालांकि एयूएम ग्रोथ अच्छी रही है करीब 32% के आसपास की, लेकिन नुकसान कंपनी ने क्लॉक किया है। धनलक्ष्मी बैंक, यहाँ भी नतीजे कमजोर है, मुनाफा 42% गिरा है, 12 करोड़ पे आया है। ग्रॉस एनपीएस जो है हालांकि वो थोड़े कम हुए हैं, 6.3% से कम होकर 5.7%। और आखिरी में जीएमडीसी, कंपनी ने करीब 2 करोड़ 80 लाख का नुकसान क्लॉक किया है। एबिटा फ्रंट पे भी करीब 39 करोड़ के आसपास का नुकसान कंपनी ने क्लॉक। इसके अलावा वोकहार्ट के लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है, जहां पे यूके में इनकी जो फैसिलिटी है, जहां पे फिल फिनिश का काम कर रही थी कंपनी वैक्सीन के लिए, अब वो और 6 महीने से इस करार को बढ़ा दिया है। इसी के चलते आज पॉजिटिव इम्पैक्ट इस स्टॉक पर देखने मिल सकता है। ओके, तो ढेरों नतीजे हैं और साथ ही दीपांशु, अदानी पोर्ट्स पर 5 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आते हुए दिखे हैं। शुरुआत मॉर्गन स्टैनली से करेंगे। मार्केट शेयर रिपोर्ट में कहा गया है कि जो बढ़त देखने को मिली है वो आगे भी बरकरार रहेगी। इसी के चलते ओवरवेट रेटिंग 502 से लक्ष्य बढ़ाकर 733 के कर दिए हैं। नोमुरा FY22 का वॉल्यूम आउटलुक मजबूत होने की संभावना इनकी रिपोर्ट में है। अदानी पोर्ट्स पर आगे चलकर कोविड का असर जो है वो नहीं होने का अनुमान रिपोर्ट में जताया गया है। FY22-23 एबिटा अनुमान जो है 8 और 9% तक बढ़ाए गए हैं और इसी के चलते नोमुरा की रिपोर्ट के हिसाब से न्यूट्रल रेटिंग है, 530 से टारगेट 630 कर दिए गए हैं। सीएलएसए की रिपोर्ट के मुताबिक खरीदारी की राय है टारगेट 840 के। मैक्स फाइनेंशियल पर 3 रिपोर्ट्स आई हैं। सीएलएसए की रिपोर्ट में मैक्स फाइनेंशियल टॉप पिक के तौर पर है। यहाँ पर खरीदारी की राय 950 से टारगेट जो है 1020 के कर दिए इन्होंने। वीएनबी यानी कि वैल्यू ऑफ न्यू मार्जिन अनुमान से अच्छे रहे हैं और साथ ही वीएनबी मार्जिन और ROEV यानी कि रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू में सबसे अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। एक्सिस बैंक के साथ करार पूरा होने के बाद री रेटिंग की संभावना इस रिपोर्ट में जताई गई है, जिसके चलते खरीदारी की राय और लक्ष्य भी बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा जेफरीज और नोमुरा की भी पॉजिटिव रिपोर्ट्स मैक्स फाइनेंशियल पर आती हुई दिखी हैं, जिस पर फोकस रहेगा। जेफरीज होल्ड रेटिंग बरकरार रखे हैं, टारगेट्स जो है 800 से 830 इन्होंने कर दिया। नोमुरा खरीदारी की राय 750 से टारगेट्स 875 के कर दिए हैं। एमजीएल पर जेफरीज, नोमुरा और मैक्वायरी की रिपोर्ट से बाय और आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर रिपोर्ट में देखने को मिल रही है। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं 1680 से टारगेट 1700 के कर दिए हैं। साथ ही नोमुरा खरीदारी की राय के साथ 1300 के टारगेट इंटैक्ट रखे हैं। मैक्वायरी आउट परफॉर्म रेटिंग दे रहे हैं 1220 के टारगेट्स यहां पर इन्होंने इंटैक्ट रखे हैं। बर्जर पेंट्स पर नोमुरा की रिपोर्ट है, न्यूट्रल रेटिंग बरकरार, लक्ष्य 620 के बता रहे हैं। बीपीसीएल पर फोकस कीजिए। सीएलएसए की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी गई है, लक्ष्य 450 के। FY21 ईपीएस अनुमान इन्होंने बढ़ाए हैं। अच्छी मार्केटिंग से नतीजों को काफी हद तक सहारा मिला है और FY21 के लिए केपेक्स गाइडेंस भी यहाँ पर बढ़ाया गया है। और अंत में जेएसपीएल पर मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट है, ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी गई है, लक्ष्य 380 के ये बता रहे हैं। क्रूड स्टील उत्पादन में 5% की गिरावट मंथ ऑन मंथ बेसिस पर देखने को मिली है। जनवरी 2021 के उत्पादन और वॉल्यूम्स में भी गिरावट देखने को मिली, जिसके चलते यहाँ पर जेएसपीएल पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आती हुई दिखी है।